हाँ जी, चलो एफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, राइटिंग से बोर्ड पे खराब है, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। चलिए पहले एफ पार्ट करते हैं। हमारे पास एफ पार्ट में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस का 10। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को करा जाएगा तो सबसे पहले क्या है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको, आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन में क्या आएगा डी एक्स अपॉन में यह वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 13 में 3x माइनस का 10। ये बात समझ आ रही है भाई, बोलो ये बात ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या बनेगा 1/3, ये बनेगा डी एक्स अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13 में 3 एक्स था यहाँ पे, कोफिशिएंट को हाफ करेंगे उसका स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो को हाफ करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, प्लस का 13 में 6 का स्क्वायर को प्लस कर दिया, माइनस 13/3 था यहाँ पे, माइनस का 13/3 का बाई 6 को माइनस कर दिया। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है भाई, बोलो ये ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स अपॉन में ये बनेगा x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या माइनस करेंगे तो क्या 10/3 था, माइनस में आएगा 169 में 36। ये बात क्लियर है भाई, बोलो। ये मेथड का नाम ऐसा नहीं, एक टाइप है जिसके अंदर क्या आता है हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, पहले माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाता, तो ये बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं साइड में तो ये बनेगा 10/3 प्लस में 169 में 36। एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो ये क्या आएगा मेरे पास 3 से आएगा 12 पे 120 प्लस में 169, तो बनेगा मेरे पास 289 बनेगा बाय में 36। ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है। ये किसका स्क्वायर होगा 17/6, तो यहाँ पे बनेगा -17/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट है। अब जो फॉर्मूला शीट आपके पास थी उसमें अगर आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे 1/2a है ना, ये बन जाएगा मेरे पास 1/3 ऐसे ही था, 1/2a मतलब ये आएगा लॉग, यहाँ क्या आएगा मेरे पास x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस में, ये बात सही है, फॉर्मूला ठीक है क्या, बोलो। x माइनस ए था ना ऊपर, या कुछ और था, ऊपर x माइनस ए ही है ना, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं है ना। ये 3 से 6 पे चला जाएगा पूरा, ये बनेगा 1/17। ठीक, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये बनेगा लॉग मॉड के अंदर आना चाहिए 6x माइनस का 4 डिवाइड बाय में इसको अगर हम करेंगे तो बनेगा 6x प्लस का 30 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है। अगर फॉर्मूले याद हैं जब भी क्वेश्चन आसान है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है हमें, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे लेट करा एक्स स्क्वायर को क्या माना मैंने t, तो 2x dx की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास dt, तो x dx की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास dt/2, तो ये क्या बनेगा 1/2। ठीक, यहाँ बन गया ऊपर dt, नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है, बोलो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कोफिशिएंट देख लेते हैं। हमारे पास बनेगा 1/2, यहाँ बन गया dt, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस का टी, हाफ करा तो कितना बनेगा 1 का हाफ हाफ ही आएगा, तो क्या बनेगा प्लस का 1/4 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4।
तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/2, ये वैल्यू बनेगी डी टी डिवाइड बाय में टी प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस में क्या आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? बताइए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए था। क्या फॉर्मूला होता है? मुझे ऐसे लिख देंगे सेंस dx अपॉन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा तो बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। क्लियर है ये बात? तो आप यहाँ पे क्या बनेंगे 1/2, यह बनेगा 1/a मतलब ये आएगा √3/2, यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी t प्लस में 1/2 बाय में a की वैल्यू आएगी √3/2 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है? बताइए। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो ये बनेगा 1/√3, ये बनेगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2t प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का c। अब हमारा काम क्या रह गया? हम लोग इसके अंदर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें पता था कि सिंस जो t था वो क्या था? एक्स स्क्वायर था, देयरफॉर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x² प्लस का 1 डिवाइड बाय में √3 प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर फॉर्मूले याद है तभी होगा क्वेश्चन भी। करे आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे पास? रो 2x³ dx कि किसको t मानना चाहिए dt बन जाए। देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो उसको आप? 2x³ dx डिवाइड बाय 4 प्लस में x की पावर 4 का स्क्वायर। ये बात सही है। आपने क्या करा? लेट कर दिया x की पावर 4 को t, तो 4x³ dx की वैल्यू क्या आएगी? dt, यानी कि 2x³ dx की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास? dt बाय में 2। ये बात क्लियर है? हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? दिस विल बी dt/2 मतलब 1/2 बाहर आएगा डिवाइड बाय में ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? 1/a, ये बनेगा 1/a tan इनवर्स, ये बनेगा t बाय में 2 प्लस का c। तो ये क्या बनेगा? 1/4 tan इनवर्स, t की जो वैल्यू थी वो क्या थी? x की पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस का c। इसका ये आंसर होगा। पर फॉर्मूले याद करना पड़ेगा भैया।
बोलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स की पावर एन प्लस वन। कैसे कर सकते, कोई आइडिया? अगर मैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट एक्स की पावर एन प्लस वन को क्या माना टी, तो ये क्या बनेगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे, डी टी बन रही है, हाँ या ना? बोलो। तो अगर मैं यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी यहाँ पे, डी टी डिवाइड बाई में एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये बात समझ आ रही है? बोलो। अब कुछ हो सकता है, कुछ करने का दिमाग में आ रहा है, क्या करें? ट्राई करो इसके आगे या मैं कर दूँ? चलो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ये बनेगा ऊपर की वैल्यू आ गई डी टी डिवाइड बाय में एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। नीचे क्या था मेरे पास, एक्स था, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टी आ गई। ये बात क्लियर है? बेस सेम पावर ऐड होगी, है ना। तो भाई वन बाई एन आप बाहर ले आए, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये वैल्यू बन गई इंटीग्रेशन, ये बन गया डी टी अपॉन में एक्स की पावर एन इंटू में टी। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए यहाँ पे कोई डाउट? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक्स की पावर एन की वैल्यू डाल देंगे, तो वन बाई एन, ये था डी टी, एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या बनेगी, टी माइनस का वन इंटू में टी। यहाँ पे कोई डाउट है? बताओ। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, वन बाई एन, ये बन गया मेरे पे डी टी डिवाइड में क्या आ गया, टी स्क्वेयर माइनस का टी। क्या इसको कंप्लीट कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस का वन, पर हम साइन इग्नोर कर देंगे, साइन ही देखते। कोफिशिएंट क्या था, वन, वन का हाफ कितना होगा, हाफ, उसका स्क्वायर, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ कर दिया प्लस का वन बाय फोर माइनस का वन बाय फोर, तो ये बनेगा वन बाई एन, ये वैल्यू बनेगी डी टी डिवाइड में बनेगा टी माइनस का वन बाय टू का होल स्क्वायर आएगा मेरे पास ऐसे, और माइनस में वन बाय टू का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है भाई? यहाँ तक कोई डाउट है? अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला था मेरे पास, सिंस अगर लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला था वन बाय में टू ए लॉग एक्स माइनस का ए अपॉन में एक्स प्लस का ए प्लस का सी। ये फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक। तो आप फॉर्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो बनेगा वन बाय एन, ये बनेगा मेरे पास, वन बाय एन तो ऐसे ही पड़ा था, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास वन बाय टू ए की वैल्यू थी वन बाय टू, लॉग एक्स की क्या था, टी माइनस का वन बाय टू माइनस का वन बाय टू, डिवाइड में आएगा टी माइनस का वन बाय टू प्लस का वन बाय टू प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? बोलो सामने देखो बिल्कुल। तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पे वन बाय एन, ये बन गया लॉग, ये वैल्यू बनेगी, देखो हाफ और हाफ को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वन बन जाएगा, तो बनेगा टी माइनस का वन, ये इससे करके तो डिवाइड बाय टी प्लस का सी। अब हमें क्या करना है, एन टी की वैल्यू पुट करनी है, तो वन बाई एन लॉग टी था क्या मेरे पास, एक्स की पावर एन प्लस का वन माइनस का वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस का वन प्लस का सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट? हाँ जी,
इसके ये सेम सेम वही था, एन की जगह 5 आ गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लेट कर लिया x की पावर 5 प्लस में 1 को माना t, 5x की पावर 4 dx की वैल्यू क्या आ रही है dt, तो dx की वैल्यू क्या आएगी dt बाय में 5x की पावर 4, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास dt बाय में 5x की पावर 4 इंटू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे x, और इसकी वैल्यू क्या थी, वह हमारे पास वैल्यू क्या थी t। ये बात सही है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1/5 बाहर आ गया, ये था डी टी डिवाइड बाय में टी 5x की पावर 5 है ना, x की पावर 5 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे t माइनस का 1, तो वैल्यू बनेगी 1/5, ये बनेगा डी टी डिवाइड में बनेगा टी स्क्वेयर माइनस का टी प्लस का 1/4 माइनस का 1/4। ये बात समझ आ रही है, बताइए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये वैल्यू बनेगी 1/5, ये बनेगा डी टी डिवाइड बाय में टी माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा इसका 1/5 तो ऐसे ही है मेरे पास, 1/5 ऐसे ही था, 1/2a log x माइनस का a अपॉन में x प्लस का a प्लस का c। ये बात क्लियर है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/5 log, ये वैल्यू बच गई t माइनस का 1 है ना, और ये से करके डिवाइड बाय t प्लस का c। आखिरी स्टेप हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू डाल देंगे। सिंस t की जो वैल्यू थी वो थी x की पावर 5 प्लस का 1, तो ये बनेगा 1/5 log x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5 प्लस का 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है इसके अंदर, बताइए। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो बहुत छोटा है, छोटा ही बात है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है x माइनस का 1 इंटू में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या समझ आता है, कुछ नहीं, क्या है हम कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसे खोल दिया, तो ये बनेगा dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है भाई, कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 2। अब हमारा काम क्या है इसके अंदर, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है,
तो x के कोफिशिएंट को हाफ करा, मतलब बन गया 3/2। 3/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 9/4, प्लस माइनस कर दूंगा तो ये क्या बनना चाहिए मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9/4 माइनस का 9/4। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो यहाँ पे कोई डाउट, बोलो भाई। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट के अंदर बनेगा x माइनस में 3/2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 1/4 में बनते कि माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है। अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, सेंस इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, क्या भाई फॉर्मूला क्या है इसका 1/2a है ना, 1/2a, तो 1/2a लॉग आगे क्या होता है इसमें, हाँ ये तो ठीक, तो ये तो होता है, ये बात सही है। अच्छा हमने यहाँ एक चीज़ गलत लिख दिया यहाँ पे, ये सिंपल था। अगर यहाँ पे dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला बनता है log x प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है भाई। 1/2a तो नहीं आता इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा log x, x के क्या लिखा x माइनस 3/2, ठीक है, प्लस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस में 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस का सी, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसके अंदर, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे जब तक तो दिक्कत आएगी। अच्छा अगर ठीक है, हाँ इसके अंदर क्या है मेरे पास, देखो भाई हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर ऐसे था, हमने क्या करा नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात क्लियर है। हमने क्या करा इसके कोफिशिएंट को हाफ कर दिया, कितने का हाफ, 8 का हाफ क्या 4, 4 का स्क्वायर को प्लस माइनस करेंगे तो क्या प्लस का 16 माइनस का 16, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन का साइन dx अपॉन में रूट के अंदर माइनस साइन बाहर था, ये बन गया x माइनस सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे था एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है सही है। हमने क्या करा यहाँ पे प्लस का 16 किया और माइनस का 16 किया, ऐसे किया था। हमने इन तीनों को एक साथ उठाया, इस वाली टर्म को उठाया, इस वाली टर्म को लिया और प्लस वाली को, तो बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का 4 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है, ठीक। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास dx अपॉन में रूट के अंदर ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट में क्या होता है हमारे पास, रूट के अंदर क्या होता है साइन इनवर्स होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सिंस dx अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटीग्रेशन का साइन है, हाँ जी अच्छा सॉरी, हाँ ये जब ऐड होगा तो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ये बनेगा 5, ठीक। तो ये क्या यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1/a होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का
सी, तो देयरफॉर जो ये टर्म बनेगी इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x माइनस का 4 डिवाइड बाय 5 प्लस का, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट है इसके अंदर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। फॉर्मूले अगर याद है ना तो ही चैप्टर आसान है, अदरवाइज तो मुश्किल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन के अंदर मैं ये वाला पार्ट करता हूँ, वो बात खुद ट्राई कर लेना, है ना, सेम एक जैसे है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x, है ना, प्लस का 2। अच्छा कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो क्या बनेगा 2, हाँ सॉरी 1 बनेगा, बनेगा उसके प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई प्लस का 1 प्लस का 1, इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ। तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर क्या बन गया x प्लस 1 का, हमने इस 2 को स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 1 में। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं, बाकियों में ऑप्शन नहीं था तो हमने नहीं किया था, यहाँ पे ऑप्शन था मैंने स्प्लिट कर दिया। बोलो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट के अंदर, क्या फॉर्मूला बनता है भाई इसके अंदर? बोलो इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा मेरे पास लॉग वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पे लॉग एक्स के आगे मेरे पास एक्स प्लस का 1 प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो यहाँ पे कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे डी पार्ट, हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट ट्राई करेंगे आप लोग, डी छोड़ दीजिए ई पार्ट करेंगे। अगर देखें तो इसमें क्या कर सकते, कोई हमारे पास स्टेप सेम रहेंगे, हमारे पास स्टेप सेम है। हमने यहाँ क्या करा, ये वाली जो वैल्यू थी इसको लिख दिया डी एक्स, ठीक है भाई, अपॉन में रूट के अंदर कैसे बनेगा भाई एक्स स्क्वायर बनेगा, हाँ है ना, ठीक है भाई। अगला क्या बनेगा माइनस ए प्लस का बी प्लस ए बी, हाँ है ना, यहाँ पे एक्स आएगा। बोलो ये बात ठीक है। अब क्या होता है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस माइनस, तो जो ये वैल्यू बनेगी ये बनेगी डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स, है ना। अब क्या बनेंगे यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो भैया ए प्लस बी बाय में 2 का होल स्क्वायर को आपने प्लस कर दिया और इसी वाली वैल्यू को आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, प्लस का ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर है? बोलिए ठीक। अब आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये बनेगा डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास, ये बनेगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 बनेगा। तो जब आप इसको होल स्क्वायर करके खोलोगे तो मैं एक स्टेप स्किप करना चाहता हूँ यहाँ पे ना, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी मेरे पास a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर है? कर लोगे इसको या मैं करके दिखा दूँ? चलो करके दिखा देते हैं, ध्यान से देखना है। हमने क्या करा, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते तो कैसे आता भाई, 4 यहाँ पे आता, यह आता 4ab माइनस
ये बनता है मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना, प्लस 2ab, है ना, डिवाइड बाय 4। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नहीं? इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे पास, ये बन रहा है dx अपॉन में रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास भाई, इसको अगर देखेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4ab बचेगा, प्लस का 4ab बचना चाहिए ना। तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा a माइनस बी बाय में 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब समझ आ रही है बात? अब फॉर्मूला कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग। चलो लिखते हैं भाई, लॉग पहला होता है एक्स, एक्स से क्या आएगा पूरा, एक्स माइनस में ए प्लस बी बाय में 2 प्लस में क्या आता है यहाँ पे, रूट के अंदर जो टर्म थी हमने तो इसी को खोला था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस का ए इंटू में एक्स माइनस का, ये बात समझ आ रही है, प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो। क्यों नहीं बेटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे ना, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो रूट में आता है। जब हमारे पास हमने ये बोला कि dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर है ना, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लॉग एक्स प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन कर दूं या कर लोगे, ट्राई कर लेना इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन सिंपल सा। चलो इसको ना एक काम करते हैं, इसे लिख ही देते हैं, हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ई पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस ई की पावर, यही क्वेश्चन था ना। 4, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा ये हाँ ये है क्वेश्चन, है ना। अब सेम है, हाँ जी ये ठीक है ना, जी डी से जी पार्ट। चलो कैसे होगा ये क्वेश्चन, हमने क्या करा, लेट कर ले ई की पावर एक्स को टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, डी टी, तो ये बनेगा डी टी अपॉन में रूट के अंदर, तो ये आएगा मेरे पे 2 का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? अगेन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या, टी बाई 2 बनेगा प्लस का सी, तो वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ टी की जो वैल्यू थी वो थी ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एच पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, करे ये क्वेश्चन करें अगला एच पार्ट। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास, तो हमने देखा ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या करा, एक्स की पावर 6 को लिख दिया, एक्स का क्यूब का लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, बात सेम है। तो हमने क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक्स क्यूब को क्या माना है मैंने, टी, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डी टी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, डी टी बाय में 3, तो ये क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी टी, डिवाइड में क्या आएगा रूट के अंदर बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स।
तो इसका आंसर क्या बनेगा 1/3 साइन इनवर्स, ये बनेगा टी बाई में 1 प्लस का सी। ये बात सही है भाई, बोलो ये बात सही है। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए इसका, फाइनल आंसर में क्या वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बनेगा भाई 1/3 साइन इनवर्स, ये आएगा e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस का, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो ये बात क्लियर है, कोई डाउट, करिए अगले पे आ जाए। ये चेंज कर लेना, तो टी की वैल्यू मैंने ई की पावर एक्स उसका याद था, मैंने सामने लिख दिया, एक्स क्यूब डालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें कैसे होगा भाई क्वेश्चन, हमें फिर टी मानना है, सबसे बेस्ट तरीका सब्स्टिट्यूशन ही है। तो हमने यहाँ क्या करा, लेट करा 10x को माना t, तो सेकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या बनेगी dt, तो ये बनेगा dt बाय में रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। ये फॉर्मूला किसका होता है भाई मेरे पास, ये फॉर्मूला होता है लॉग का आएगा, तो यहाँ बनेगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस में रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर प्लस का c, देन दिस विल बिकम लॉग मॉड में t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई 10x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट के अंदर कितना आ जाएगा 16 प्लस में 10 स्क्वायर x प्लस का c। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, जे पार्ट, ठीक है। हमारे पास इसमें देख रहे हैं कि हमने किसको टी मानना है, हमें log x को टी मानना है क्योंकि 1/x पड़ा है मेरे पास, तो मैंने लेट करा log x को क्या माना है मैंने यहाँ पे t, तो 1/x dx की वैल्यू क्या बन रही है dt, तो जो उसकी फॉर्म थी वो चेंज हो जाएगी, वो बनेगी dt बाय में रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, अच्छा हमारे पास हमने 5 की जगह रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्म आ जाए। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी इसके बनेगी फॉर्मूला लगेगा लॉग टी प्लस में रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस में 5 प्लस का सी, तो क्या बनेगा दिस विल बिकम लॉग टी था क्या मेरे पास लॉग एक्स था, प्लस रूट के अंदर क्या आएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 था माइनस का 5 प्लस का सी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट आ रहा है इनके अंदर क्या। क्वेश्चन के अंदर किसको टी मानना चाहिए, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है ए की पावर एक्स, हाँ वेरी गुड, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया ए की पावर एक्स को माना टी, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना, इनटू में डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी, तो ए की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी टी बाय में लॉग ऑफ ए, तो क्या बचेगा 1 बाय में, यहाँ आएगा मेरे पास 1 बाय में लॉग ऑफ ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या आएगा डी टी बाय में रूट के अंदर क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट बोल दीजिए, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास हमें पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए,
तो ये बनता है 1 में log ऑफ ए, ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है साइन इनवर्स, तो बनेगा साइन इनवर्स t/1 प्लस का सी, तो ये बनेगा 1 में log ऑफ ए इंटू में साइन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू क्या थी ए की पावर एक्स प्लस का सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे। हाँ जी, अगला जो है हमारे पास एल पार्ट, इसमें क्या करा हम लोगों ने, लेट करा साइन एक्स को क्या माना टी, तो कॉस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई डी टी, तो ये वैल्यू बनेगी डी टी बाय में टी स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 3 का स्क्वेयर रूट। ये बात क्लियर है भाई। अगेन हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जो ये वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, ये बनेगा डी टी डिवाइड बाय में रूट के अंदर टी स्क्वेयर माइनस का 2t, ये बनेगा प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी डी टी डिवाइड बाय रूट के अंदर ये बन रहा है मेरे पास t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि रूट में है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, चेंज हो जाएगा, लॉग वाला लग जाएगा हमारे पास, तो जो उसका फॉर्मूला लगाएंगे वो वैल्यू बनेगी लॉग एक्स की जगह टी माइनस 1, ये बनेगा टी माइनस का 1 प्लस रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास टी माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस का सी। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी था क्या हमारे पास साइन एक्स, तो ये बनेगा लॉग मॉड ऑफ, ये बनेगा साइन एक्स माइनस का 1 प्लस रूट के अंदर साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर मोड बंद हो गया प्लस का सी। ये फाइनल आंसर है इसका। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए है कोई डाउट क्या? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। पैटर्न सारे क्वेश्चनों का सेम है, कुछ अलग है ही नहीं, बस ये देखना है कि किसको टी मानना है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास। चलो लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट के अंदर लिखा है हमारे पास सेक एक्स माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। कैसे हो सकता है क्वेश्चन, टी मानने के लिए कुछ है नहीं, डी टी बन जाए, तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास रूट के अंदर लिखा था तो लिख दिया भाई 1 बाय में कॉस एक्स माइनस का 1, ठीक, इंटू में डी एक्स। ये बात समझ आ रही है? अब क्या कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन का साइन रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस एक्स डिवाइड बाय में कॉस एक्स हो गया। अगेन किसी को टी मानो डी टी बन रहा है, नहीं बन रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसको जैसे रेशनलाइज करते हैं अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लिख दिया 1 प्लस का कॉस एक्स, यहाँ लिख दिया 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू में क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे ये सब रूट के अंदर ही है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी। यहाँ पे कोई डाउट है बोलो भाई। अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, इसको कैसे ले सकते हैं, ये बनेगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई डाउट? अब क्या होगा भाई, स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर
कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस में कॉस एक्स। ये बात समझ आ रही है भाई? यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब क्या करेंगे फिर टी, किसको टी मारेंगे यहाँ पे? लेट करा कॉस एक्स को टी, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। मुझे ये देखना है भाई डी टी भी तो एग्जिस्ट करे। कॉस एक्स को मारा टी तो साइन एक्स डी एक्स डी टी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई यहाँ से? साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू बन रही है मेरे पास वो क्या बन रही है? माइनस का, ये बात ठीक। तो ये माइनस साइन आपने बाहर लिया है, ये बन गया डी टी डिवाइड में क्या है? रूट के अंदर टी स्क्वेयर प्लस का टी। ये बात क्लियर है? फिर क्या करेंगे? प्लस का 1/4 माइनस का 1/4। हमने लिख दिया भाई प्लस का 1/4 माइनस का 1/4। तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन बाहर था, ये बन गया डी टी डिवाइड बाय में ये बनेगा टी प्लस का 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस में 1/2 का होल स्क्वेयर। ये सब का सब पूरा जो कंटेंट है सारा किस में है हमारे पास? रूट में। अब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे? लॉग वाला, सिंपल सा, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, माइनस बाहर पड़ा हुआ था, लॉग, हाँ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे पास जो लीनियर टर्म बचती है उसका कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, उसके स्क्वायर को प्लस माइनस करना है ना। तो माइनस बाहर था लॉग, ये क्या बनेगा भाई? टी प्लस का 1/2 प्लस रूट के अंदर यहाँ क्या बन रहा है मेरे पास? टी प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई। अब आपको क्या करना है? टी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा माइनस का लॉग, इसकी वैल्यू क्या थी? कॉस एक्स प्लस में 1/2, ये तो एक टर्म बन गई मेरे पास, प्लस रूट में ये थी कॉस एक्स प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? इसलिए इसमें क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, काफ़ी लंबे लंबे आंसर है इसके अंदर, है ना। तो आप इनको, ये है मेरे पास, ठीक है भाई। तो आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेना। काफ़ी आज के लिए ना।